Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाज़िया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। आज हमारे ऑफिस में भी बड़ा chaos चल रहा है और शाज़िया की तरफ भी बड़ा chaos चल रहा है। लेट्स सी किसका chaos पहले पुरसुकून होके काम हो जाता है। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ जो है ना वो एक कर्व बॉल फेंकते हैं आपको। जिस दिन आज मैंने सुबह सोचा था ओह मेरे पास आज बहुत टाइम है, बस ड्रामा कब होगा, बिकॉज आज ना एवरीवन वाज बिजी एट होम। मैंने कहा मैं पूरे दिन अपना लैपटॉप लेके निकल जाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है। इट्स लाइक हल्की सी खुनकी है हवा में, लेकिन धूप भी अच्छी आई हुई है। एंड लाइक आई अंडरस्टैंड नाउ वाई लोग जब बाहर के मुल्कों में रहते हैं वो धूप का और सन का इंतजार करते हैं। तो मुझे तो पुकार रही होती है कि बस बाहर निकलो घर से। तो मैं अपना लैपटॉप लेके कैफे ढूंढ के, और मैंने अपनी टीम से भी कहा था आई प्रॉमिस आई विल गिव यू दीज 2 आर्टिकल्स दैट दे वांटेड फ्रॉम मी। और फिर जो सुबह एक तूफान की तरह सब कुछ इधर उधर गलत हुआ ना तो अभी तक मैं समेटने की कोशिश करी। होपफुली ड्रामा कप विल पुट मी बैक ऑन ट्रैक। और आप सोचें आप कितनी लकी हैं। आप वैसे हमें कहती रहती हैं कि तुम लोग ये करते हो, मुझे जेलस फील कराते हो सब कुछ, लेकिन देखें हम तो यहाँ बारिश हो रही हो या धूप हो निकली हो, हम तो दोनों सूरतों में बाहर जाने से घबराते हैं और कहते हैं हमें घर जाना है, घर चाहिए, घर में रख लो हमें किसी तरीके से। I think it's also the working from home syndrome that you want some conversation or you want to get out। चाहे आप काम भी कर रहे हो तो आप चाहते हो कि मुझे बहुत शौक है। मैं तो दुबई एयरपोर्ट पे भी जब 6 घंटे का स्टॉप ओवर था ना, मैंने कहा वहां बैठना है जहां एक थारोफेयर हो, लोग आ रहे हो जा रहे हो। आई थिंक इफ यूर अ कराची यू कांट गेट द सिटी आउट ऑफ यू। आई एम लाइक दैट। मुझे जो है ना बस अक्सर जब शाज़िया यहाँ कराची में आती है, कोई चीज़ हो रही है तो मैं कहती हूँ गेट टू द पॉइंट, गेट टू द पॉइंट। एंड शाज़िया कितनी लंबी बातें चल रही होती हैं। अब तो जब लोग आते हैं ना मीटिंग के लिए, कहते हैं तुम अकेली मिल लो, भाई मुझे नहीं मिलना, सॉरी, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। कुछ शाज़िया विल हैव अ लॉन्ग कन्वर्सेशन विद ड्राइंग रूम विद सोफा। हमारा स्टूडियो जो तो ड्राइंग रूम बना हुआ है, शाज़िया की इधर उधर की पता नहीं किधर किधर की बातें हो रही है। मैं कह रही हूँ भाई आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, सॉरी यू डील विद देम, मैं अपना काम कर रही हूँ। भाई ये मैं हमेशा से ऐसी थी। वैसे ये होम ये रिमोट वर्क का काम नहीं है। आई थिंक आई वाज लाइक दिस फॉरएवर। ठीक है, हमारे पास 4 ड्रामे हैं, सिर्फ शबाना, कफ़ील, गुलाम बादशाह सुंदरी एंड सारा आपी। तो किससे स्टार्ट करें? लेट्स स्टार्ट विद गुलाम बादशाह सुंदरी। ओके, सो आई हैव नॉट सीन द फर्स्ट एपिसोड, मैंने सेकंड एपिसोड देखी है। मुझे ना अच्छा मज़ा आ रहा है। पहली एपिसोड मैंने देखी थी तो मुझे नहीं पता फाइट सीन कैसा था, कितना लंबा था, अच्छा था, बुरा था, एग्जीक्यूशन बेहतर हो सकती थी। लेकिन सेकंड एपिसोड मज़े की थी। आई वाज गेटिंग इरिटेटेड एट द मदर कि वो उसके बेग कर रही है, पाँव पड़ गई और फिर वो गुलाम को राज़ी कर लेती है कि तुम चले जाओ, बिकॉज़ आई वाज फीलिंग बैड फॉर सुंदरी कि उसको पता चलेगा गुलाम उसको छोड़ के चला गया तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, यू नो। हाँ, डिड मेक सेंस व्हाई ही वुड डू दैट एक्चुअली। आई मीन आई एग्री। भाई अम्मा को भेज देता कहीं सेफ हाउस में, या कोई प्लान तो बनाता ना अगर जा भी रहा होता तो। बट एनीवे पहली एपिसोड का मैं जल्दी से बता देती हूँ कि देयर वाज दिस फाइट सीन, बिकॉज ऑब्वियसली आपने खत्म उस पे किया था इस पीक पे के उसको पता चल जाता है बादशाह को कि सुंदरी इसके पास है एंड दैट ही इज इन लव विथ हर। तो वो उससे पूछता है कि भाई तुम बताओ क्या तुम्हें पता था कि ये दिस इज द सेम वुमन। एंड ऑफ कोर्स अब बादशाह गुलाम ये पूरी कहानी तो बताएगा नहीं कि भाई मुझे पता था लेकिन बाद में ये हुआ। उसने कहा हाँ, बट उसने वहां रोका ना। सो देन दे हैड द फाइट सीन वाज नॉट बैड बिकॉज दे वर फिजिकली हिटिंग ईच अदर, बोथ ऑफ देम, इमरान अशरफ एंड जावियार, एंड इट वाज वेल एग्जीक्यूटेड। लेकिन इट हैपेंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक दफा वो झड़पे, फिर वो अलग हुए, फिर वो एक और दफा झड़पे, फिर वो अलग हुए। अब वो इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं था कि आप उसको 3-4 दफा दिखाते, बिकॉज वी गेट इट दैट यू कैन पुल अ गुड पंच, एंड वी गेट इट कि आपके पास एंगल थे। बिकॉज वहां से उनके अब्बा देख रहे, वहां से उमर के अब्बा देख रहे कि अब होगा क्या। इवेंचुअली उनको जब अलग किया, सो दे वर लिटरली ग्राउलिंग एट ईच अदर बिकॉज ऑब्वियसली बाय दैट टाइम even he had Ghulam had struck back, he had enough of being। तो ये जरूर पता चला कि और मतलब किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की उन दोनों को, किसी ने लोगों को नहीं बुलाया। बाद में कर ली ना, जब अच्छी तरह उन्होंने कैमरा रोल करने दिया और फाइट हमें दिखा दी। सिर्फ ये था टर्निंग पॉइंट इसका, ये था कि बाय दिस टाइम गुलाम had इनफ ऑफ बादशाह, और उसका जो वो था ना, जो एक रिस्पेक्ट या इज्जत कि मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, ये मुझे मारता रहे, वो खत्म हो गया। बिकॉज उसने जब सुनरी को 1-2 बातें कही ना गुलाम ने सुनरी के बारे में कि अगर उसकी शादी भी हो जाती है फिर भी तुम्हें ले जाता, दैट वाज इनफ फॉर गुलाम, ही कुड टेक दैट। तो वो उनकी रिलेशनशिप में एक टर्न आ चुका है। एंड उसके बाद तो बस ये था कि खुर्शीद, आई वाज गेटिंग अ लिटिल अनॉयड विद खुर्शीद बिकॉज आपने खुर्शीद को इतना स्ट्रॉन्ग इंसान दिखाया है। आई थॉट शी वुड बी एबल टू प्रोटेक्ट सुनरी, बट वो भी थोड़ी सी कि नहीं बस तुम चुप हो जाओ, बस पीछे बैठ जाओ, बस कुछ मत कहना। एंड वो भी मे बी शी थिंक्स कि उसका भी अब फ्यूचर ऐसा ही होगा
जैसे मेरा हुआ है, बट शी आई थॉट दिस आप अपनी बच्ची के लिए लड़ लेते हैं जब आप अपने लिए नहीं लड़ते, एंड आई एम होपिंग दैट खुर्शीद डज दैट लेटर। वो तो सेकंड एपिसोड में दिखा दिया ना शाज़िया, उसने एंड में वो उसको मारती भी है, थप्पड़ भी लगाती है बादशाह को, और उसने भेजा है अपने वो जो काम करने वाली है उसके साथ, उसको भेजा है गुलाम और उसके पास उसकी माँ के पास, लाजो के पास कि अभी तुम लोग कहीं जाओ, मैं कर रही हूँ कुछ, तो वो उसी ने भेजा है उसको। उसी ने भेजा है, लेकिन वो जो टर्न भी हुआ ना वो बहुत ही मुझे फनी ट्विस्ट लगा, बिकॉज यहाँ आप इतने तुर्रम खान बने हुए थे बादशाह इन द फर्स्ट एपिसोड कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, और वो अपने खून से उसने कहा कि मेरी हाथ के ऊपर मेहंदी लगी हुई है उसके नाम की, गुलाम के नाम की। बादशाह ने अपने हाथ को वो स्क्रैच किया, उसके ऊपर सारा खून, उसने यूं करके जाके उसके हाथ पे मसला सुंदरी के कि अब तुम्हारे हाथ के ऊपर मेरा खून लगा हुआ है। मतलब ये सब करके he completely flipped in the second half of the second episode, and he tells his father क्या कोई कानून नहीं है यहाँ। And when he said that, I was like, hello, you've been doing everything for the past, I don't know how many episodes, without even thinking once about the police and the कानून, तो अब आपको कैसे याद आ गया वो जिसकी फसलें जनाई थी। So वो twist एकदम से कि खुर्शीद एकदम से ऊपर आ गई, वो मुझे I'm okay with खुर्शीद doing that she sneak behind his back and send that guy, और उसने रोका गुलाम को। लेकिन ऊपर से जो आई ना खुर्शीद, वो मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज बादशाह एकदम से वीक हो गया था एट दैट पॉइंट। अच्छा नहीं, मुझे वो चीज़, वो तुम्हारी जो वो वाली बात है, इवन आई फाउंड इट फनी, दैट वाज सच अ फनी रिडिकुलस किस्म का डायलॉग। वो कहता है कोई कानून नहीं है, पुलिस नहीं है। मैंने कहा अरे भाई, सब चीज़ें तुम कंट्रोल करते हो, सारी चीज़ें तुम्हारा बाप कंट्रोल करता है, तुम्हें अपने बाप की चीज़ों का नहीं पता, दैट यू आर आस्किंग दिस। वो तो बिल्कुल ही पता नहीं क्यों वो डायलॉग जाने भी दिया, जो बोल रहे थे उनको भी ख्याल नहीं आया, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने डायरेक्ट किया, उनको भी ख्याल नहीं आया। लेकिन जो तुम खुर्शीद की बात करी हो, वो तो मुझे लगता है कि इट मेक सेंस टू मी कि पहली बार उसने नहीं रिएक्ट किया, बिकॉज उस वक्त तो बादशाह के सर पे खून सवार था। इवन गुलाम की माँ का आई अंडरस्टैंड कि भाई ये मार सकते हैं तुम्हें, ठीक है, तो फिर मरने का क्या फ़ायदा? हाँ, कुछ बेहतर एग्ज़ीक्यूशन होती कि वो सुंदरी को भी किसी तरीके से ले जाता या करता, खाली नहीं जाता, वो मैं चाहती थी देखना, बट मुझे समझ आ रही थी कि माँ कहाँ से आ रही है, यू नो व्हाट इज़ शी सेइंग, इवन दो आई वाज़ फीलिंग बैड फॉर ऑल ऑफ देम। एंड देन खुर्शीद का फिर दूसरे दिन उठ के आना, क्योंकि उसने देखा कि वो उसकी बेटी को घसीट के कैसे लेके जा रहा है। वो लिटरली सुंदरी को नीचे घसीट के लेके जा रहा था कि उसके पाँव नीचे लगे हुए थे, तो उस पे शी जस्ट आई थिंक वो जो सब्र कर रही थी वो करी थी, शी लॉस्ट इट एंड शी सेड कि अब तुम इसके करीब भी मत आना, और फिर वो उसको भिजवाती है गुलाम को मैसेज। Yeah, but basically you can see that Basha has become a complete, I think, sort of a replica of his father, because he doesn't care. बिल्कुल ही जुनूनी हो चुका है वो. So we've seen Xavier play these kind of roles before, and we were waiting. I think you were also waiting कि अब जब ये होगा तो ये वापस इसी जुनून में आ जाएंगे, because he said कि आज तक तो कभी हमारे खानदान में किसी औरत ने कभी मोहब्बत करी थोड़ी है अपने हस्बैंड से, वो तो हो जाती है. So he couldn't care less how he treats Sundri. या तो फिर शादी कर लो ना मुल्क से, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल, मुझे लग रहा था दोनों कर लेगा वो, मुल्क से भी कर ले, इससे भी कर ले। नहीं, अभी तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ख़ैर जब उसको वो लेटर मिलता है ना, जब वो सुंदरी के पीछे जाता है, जो गुलाम छोड़ के जाता है, तो मुझे लगा 1 मिनट के लिए कि शायद वो लेटर पढ़ के उसके ऊपर कुछ असर हुआ, क्योंकि उससे पहले उन्होंने दिखाया था कि वो सोच रहा होता है कि तुम एक दफ़ा मुझे बोलते तो सही, एक दफ़ा बोलते तो सही। तो या उसके पीछे या उसके पहले किसी वक़्त वो बोल रहा होता है, बट लेकिन जब वो गार्ड को कहता है कि वो तो चले गए, ये इस जगह से नहीं जाए, उसको घसीट के ले जाता है, मैंने कहा अच्छा, नो, आई वाज़ रॉन्ग इन होपिंग कि मेबी वो चेंज हो गया हो। यस, आई ऑल्सो थॉट राबिया कि वो लेटर के बाद, क्योंकि एक्सप्रेशंस चेंज हुए थे बादशाह के, और उसके बाद ही उसको वो फ्लिप हुआ जो वो खुर्शीद के साथ भी थोड़ा सा बैक फुट पे आ गया खुर्शीद ने कहा। एंड यू आर राइट कि उसने वो देखा कि घसीट के लेके जा रहा था, तो खुर्शीद की ममता जो है वो जागी उस टाइम पे, और उसने कहा दिस इज नॉट हैपनिंग। बट उस लेटर के बाद में भी थोड़ी सी सेंस उसके अंदर आई होप वो थोड़ा सा जो नशा था वो उतरा बादशाह का। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक जहादात में भी हेल्प खुर्शीद कि वो भगवा दे, क्योंकि इस वक्त तो जहादात की हालत ख़राब हुई है कि उसकी फसलों पे पानी आ गया है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे फ़नी लगी कि भाई तुम तो यहाँ के इतने बड़े करता धरता हो, तुमने अपनी बहन के मियाँ को मरवा दिया, तुम सबको कंट्रोल करते हो, तो तुम्हें डर क्यों लग रहा है उतने साले से कि वो आके मार देगा? तुम्हारे पास लोग नहीं हैं। हाँ, ये बात उसकी थी कि तुमने जो हरकत की है ना, उसकी वज़ह से मज़ारों में उसके बेटी को जो तूने मना किया, उसके मज़ारों के दिल में हमारे अगेंस्ट बात आ गई और उसके लिए सिंपैथी आ गई है। वो आई गेट इट, बट फिर भी ही इज़ स्टिल वेरी पावरफुल, सो आई आल्सो डिडन्ट मेक सेंस टू मी दैट ही वाज़ स्केयर्ड। ओके, व्हाटएवर, आई थिंक कि अब उसको वो मुल्क के लिए उसका अब्बा कुर्बान जो है वो लड़ रहा है. सो मे बी आई गेट इट दो, बिकॉज ही इज वेरी पावरफुल, बट आई गेस,
भाई इस कहानी है, आगे जानी है, मेरे पास एक्सप्लेनेशन है नहीं, उनको कहीं ना कहीं so what you're saying is the climax or the reason for him to be scared should have been something much more than that. Yeah, exactly. And he shouldn't be scared. फाइट दिखाई ना, लड़ रहा है और उसके साथ साथ वो अपने बेटे को कह रहे हैं कि तुम चेंज हो जाओ या कुछ हो जाओ. लेकिन खैर आई थिंक दैट इज ऑल ऑन गुलाम बादशाह सुंदरी. आई डोंट हैव मच टू से. आई एम जस्ट इंटरेस्टेड टू नो कि आगे क्या होगा, और कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, बोरिंग नहीं हो रही इस वक्त. हाँ, I think what is keeping it going despite all the craziness is कि वो एक fast pace पे चल रही है. So that's why we like it. I also want to appreciate कि सुंदरी का कैरेक्टर उन्होंने बहुत fearless दिखाया है, वो बैक ऑफ नहीं हो रही, which I really like. Also, I'm really glad you're right about that. Sundri's character, वो साथ साथ उसके जवाब दे रही है. I also like it कि वो जब जा रहा था ना गुलाम, मैंने कहा ओ नो अब चला गया, अब ये कहीं गुमशुदा हो जाएगा, इनकी शादी हो जाएगी, फिर इसको ढूंढते फिरेंगे या नहीं होगी, लेकिन उन्होंने उसी को उस वक्त रोक दिया. So he's back in the game. So I like the way the plot is moving. ठीक है, we can move on to सारा अपी now. Okay जी, सारा अपी. So सारा अपी में I just feel bad for her. अब तो तीनों भाई उसके अगेंस्ट हो गए और वो सोच भी रही है कि उसने क्या किया. इन वाकई उसको एहसास हो रहा है कि वो तो बिल्कुल अकेली रह जाएगी. सी द चेंज इन हर थॉट प्रोसेस जब अपनी दोस्त को कहती है कि मैंने रियलाइज़ किया कि अब तक जो मेरी ताकत थी वो मेरे भाई थे और उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है मैं नरमीन को जाके ले आऊँगी. तो मुझे वो जो सोच की चेंज दिखाई है सारा अपी का ना, वो मुझे अच्छा लगा. I hope कि वो सोच की चेंज आगे बढ़े, because अभी मुझे लग रहा है that Sara Api still feels that in order to keep the family together she has to use her authority and her fear rather than her love. For example, and हम लोग को इतनी आदत हो गई है राबिया, क्योंकि हम सिर्फ ये फिगर्स ड्रामे में नहीं देखते, हम रियल लाइफ में भी यही देख रहे होते हैं इन द फेस ऑफ एनी मेट्रियार्कल और इवन पेट्रियार्कल फिगर एट होम, कि उसको इस बात से खुश होना चाहिए कि मेरा भाई अपनी बीवी के साथ खुश है. एंड वो कहती भी है उसके पेरेंट्स से कि नहीं वो दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, बट बनस्बत दैट वो उनको अलग कर रही है. इन द सेम वे जब वो दोनों बाहर बारिश में जो भी कर रहे थे, ओके दे वर हैविंग अ गुड टाइम, मे बी इट वाज जस्ट टू मच फॉर हर, लेकिन she should just say okay let them be, but the fact that she wants to pull everyone together ताकि वो डरें और डर के साथ रखना चाह रही है, that is what Sara Api needs to realize. तुम्हारी बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन जो वो लोग कर रहे हैं ना शाजिया, वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बड़ा क्राइम है. आई जस्ट लाइक हानिया की जो बात है वो मुझे वो बहुत लगती है कि उसने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, ये किया, तो आप उस दरख्त को नहीं काट सकते जिसके ऊपर शाखें लगी हुई हैं. एंड वो बार बार उसको समझा रही है अपने मियाँ को कि नहीं करो नहीं करो. सो वो जिस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं भाई और भाभियाँ, मुझे लगता है कि वो सही नहीं है. हाँ, उनके जो मुतालबे या जो वो करना चाहते हैं इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, उससे आई एग्री, एंड देयर हैज़ टू बी सम अदर वे ऑफ कन्विंसिंग हर और टॉकिंग टू हर, बट to just put her in a corner, cut her out of everything, that's really not fair to her. So ये ड्रामे की जो हम उस वक्त से कह रहे हैं ब्यूटी है कि हमें पता है कि सारा अभी भी परफेक्ट नहीं है. शी इज़ ऑल्सो हाईली उसके एक्शन से बहुत क्वेश्चनेबल हैं एंड शी नीड्स टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. लेकिन यहाँ जो हो रहा है, जो हमना कर रही है, वो भी सही नहीं है. और हमना जानबूझ के चिढ़ा के इट्स लाइक दैट एलिमेंट ऑफ बदतमीजी टुवर्ड्स हर विच takes away from everything that they are doing. And we all know कि हमना की नीयत सही नहीं है. अगर हमना की नीयत सही होती ना तो फिर भी शायद फर्क पड़ता. हमना की नीयत तो सही नहीं है, मुझे लग रहा है दोनों के दोनों गलत हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन आई फील कि हानिया जितना प्रोटेक्ट कर रही है ना उनको, हानिया का कैरेक्टर भी तो ऐसा दिखाया है ना कि हानिया इज सो थैंकफुल एंड सो ग्रेटफुल बिकॉज शी वेंट थ्रू हेल, कि she doesn't want to do anything which is again, वो अच्छी बात भी कर रही है, सही बात भी, वो सच के साथ है, सही बात के साथ है कि सारा अपी के साथ इस तरह बिहेव नहीं करो, but also she wants to make sure that she is in the good books of Sara Api, because for whatever reason she doesn't want to go through what she's been through before. And I feel that is something Hania should have called out. Any person who's capable of doing that is not a white person. She is very black in a lot of ways. वही तुम कह रही हो ना कि सारा आपी परफेक्ट नहीं है, सारा आपी की चीज़ें क्वेश्चनेबल हैं, लेकिन हानिया मुझे नहीं लगता कि वो गुड बुक्स में रहने के लिए करी है. हानिया ने जो उसको बात बोली थी, बुरहान नाम है ना उसके मियाँ का, हाँ, उसने जो बुरहान को बात बोली थी ना लंच पे, वो बहुत सही थी. उसने कहा तुम वो ही गलती कर रहे हो जो मैं गलती कर रही हूँ, कि मैंने हम दोनों के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया था, तो अब तुम पैसे और उसके पीछे अपनी बहन को छोड़ो, ये मत करो. तो आई डोंट थिंक उसकी नीयत खराब है. शी हैज़ एक्चुअली गॉन थ्रू समथिंग
एंड शी रियलाइजेस व्हाट शी लॉस्ट, बिकॉज जब वो उनको छोड़ के आई थी तो यहाँ तो बुरहान उसके लिए खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, ही कुडंट इवन टेक अ स्टैंड फॉर हर, यू नो, एंड शी लेफ्ट हर पेरेंट्स फॉर हिम। तो उसको वो चीजें याद आ रही हैं और वो कह रही है कि तुम भी वही चीजें कर रहे हो। या आई एम नॉट सेइंग उसकी नीयत खराब है, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि वो इतनी शुक्रमंद है जब आप इतनी बुरी एक मरहले से जिंदगी के गुजरे होते हैं, यू आर सो थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, यू डोंट रियलाइज कि दिस, अब जैसे नरमीन है, ठीक है, अब नरमीन को सारा पीने का, इसको जाके मतलब क्या है ये, कोई क्या पोजेशन है, कोई चीज है, इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ जाके छोड़ के आ जाओ, एंड व्हाई शुड अ हस्बैंड डू दैट बिकॉज हिज सिस्टर इज टेलिंग हिम टू डू इट, और उसने किया। अब नरमीन वापस आ जाएगी, शील बी ओके विद सारा अपी, उसके क्या ह्यूमन बीइंग्स नहीं है क्या, उनके दिल में क्या कुछ नहीं होता कि नहीं, बट शी स्कैर्ड ऑफ हर कि ये फिर से कर देंगी मेरे साथ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि लव एंड रिस्पेक्ट के बजाय आप डर से रूल कर रहे हैं। आज तो शाजिया बहुत मूड में है। सारा अपी की बहुत ज्यादा क्लास ली जा रही है। नहीं नहीं, आई वांट सारा पीस जर्नी टू कम टू दिस रियलाइजेशन, क्योंकि जहां उनको बुरा लग रहा है वो नरमीन को लेने गए, इन्होंने बड़ा अच्छा किया, बट उनको आई थिंक शी नीड्स टू गो दैट वन स्टेप फर्दर, विच आई रियली होप शी डज, कि मैंने ये चीजें, आई हैव टू चेंज द वे आई एम थिंकिंग, मैं क्या गलत कर रही हूँ। So I just feel they both sides need to change, and they have to, जो भाइयों की demands है वो सही है, but they have to deal with it in some other way, not like how they are treating her right now. I'm too clear about this, you know. अच्छा, लेकिन भाई तो उसकी शादी कराना चाह रहे हैं अब। किसी से भी शादी करा देंगे, अब एक और एंगल आएगा, लेट्स सी क्या होता है। हमना जस्ट वांट्स के, हमना तो चाहती है घर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाए, हमना तो मुझे बिल्कुल I'm just like हमना कब क्या चीज़ करेगी, लेट्स सी। बट व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि मुझे वो ट्विस्ट अच्छा लगा जो लास्ट में जब सारा अपी गई है उसके घर, नरमीन के माँ बाप के घर, तो उसका बाप उसको पुश कर रहा है कि बताओ बताओ। सो आई एम होपिंग मे बी दे विल पुट सम सेंस इन नरमीन के, देखो डोंट डू दिस, यू नो, डू इट इन अ बेटर वे। बट ये एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। आई डोंट नो सारा भी बताएंगी या नहीं बताएंगी उनको। सारा भी अभी नहीं बताएंगी, कोई बात ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगी। आई लाइक इट दो कि अदनान ने भी कहा कि बुरहान से कि नहीं उनको मत बताना, और जो घंटी बजी ना, मैं समझी कि हानिया के पेरेंट्स आए हैं और वो बता देंगी कि इसकी तो बर्थडे नहीं है, लेकिन वो तो सीधी सारा आप ही आ गई थी, बट उन्होंने बात को ढका छुपा रखा, नरमीन ने भी बताया नहीं कि वो क्यों आई थी। ठीक है जी, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। ओके जी, सिर्फ शबाना। सिर्फ शबाना। So do you think that Kabir also likes Shabana a little bit now, because उसकी दादी पूछताछ करी थी, वो बड़ा क्यूट सीन था, वो कहता था दादी आपको ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं है, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं, बहुत ज्यादा कर रही हैं। उसने जो है ना साइड वो कर दिया, बट वो जितना ख्याल रख रहा है, ऑफ कोर्स उसको ये तो नहीं एहसास दैट ही लाइक्स हर, बट कहीं ना कहीं उसको, यू थिंक दैट कैन चेंज इनटू समथिंग एल्स एंड मे बी ही डजंट रियलाइज इट। जब वो गाँव आया था ना, तभी से जब वो वापस जा रहे थे तो उसकी दादी उसको कुछ बोलती है, तो कबीर को तो वहीं से कुछ ना कुछ हो गया था। तो आई थिंक, लेकिन उसकी उस वक्त उसके मुताबिक तो मंगनी हो रही थी या शादी हो रही थी, तो वो उसको लगा कि ये केस खत्म हो गया है। अब जब वो दोबारा आई है तो ही डजंट नो द डिटेल कि उसकी शादी हुई है या मंगनी हुई है या नहीं हुई भी। तो लेट्स सी क्या होता है। तो आई डू थिंक दैट ही ऑलरेडी फील्स समथिंग फॉर हर। राबिया ने तो बहुत पीछे से कहानी शुरू करी है, मैं तो अभी कह रही थी, लेकिन आई रियली लाइक दिस सॉफ्ट फील हीरो दैट वी सी, जो एंड आई लाइक द वे अदील इज शोइंग दिस, रिप्रेजेंटिंग दिस फॉर अस, कि वो उसका इतना ख्याल रख रहा है, उसके लिए खाना लेकर आ रहा है, फिर थोड़ा डिस्टेंस भी रख रहा है कि यू नो वो ऑफेंड ना हो जाए, उसको पता भी है क्योंकि वो गांव से आई है, तो कह रहा है अच्छा ठीक है मैं कहीं और चले जाऊंगा आपसे, ही कुड हैव सेड कि भाई आप लॉक करके सो जाए अपना कमरा, बट ही सेड कि नहीं मैं नहीं हूँ यहाँ, मैं कहीं और हूँ, but he's checking up on her, घंटी बजा रहा है, मैं अंदर आ सकता हूँ कि नहीं, and it's not just him, I think we see these depictions of heroes now in some dramas, and I think it's very nice to see that, because subconsciously I hope it is affecting us some way. अच्छा शाजिया, वो तो उसको समझ आ गई थी ना कि ये तो नहीं मानने वाली, क्योंकि वो तो सब चीज़ें पैक करके निकल गई थी, जहाँ पे उसके फ़ोन को चोरी कर लिया गया, 2 लोग आ गए, तो उसको भी समझ आ गई, दोनों के अंदर हुआ ना। शबाना रियलाइज़ कि वो सही कह रहा है, उसकी गलती है, उसको नहीं करना चाहिए था, एंड ही रियलाइज़ कि भाई ये तो बहुत मतलब ये शी इज़ वेरी डिटरमिन्ड, शी इज़ नॉट गोना लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, शी विल डू व्हाट आई वांट, व्हाट शी वांट्स टू डू। तो वो उसको नहीं तंग कर रहा, तो सोचा कि ठीक है, बेहतरी है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन मुझे पहली एपिसोड अच्छी लगी थी, पूरा वो जो सीन था, वो पकड़ती है उसको मारने के लिए, दरवाजे के पीछे खड़ी होती है आहिस्ता-आहिस्ता, फिर वो उसको देखता है, फिर दोनों यू नो, तो इट वाज फन, एंड द वे शी, एंड आई हैव टू अप्रिशिएट द परफॉर्मेंसेस ऑफ सुहाई एंड अदील हुसैन, दे बोथ डिड एन अमेजिंग जॉब। सुहाई जिस तरीके से बोल रही थी, पीछे खड़े हो, दरवाजे के अंदर नहीं आना, बाहर हो, बाहर हो, यू नो, इट वाज रियली फनी, इट वाज फन टू वॉच। एंड देन वो कॉल कर रही है, फिर जा रही है, फिर रोने बैठ गई, और फिर जब पुलिस वाले वो जब उसका फ़ोन चोरी करके लेके गए, उस वक्त भी जो उसका रोना था, इट वाज सो नेचुरल, इट वाज रियली रियली इम्पैक्टफुल, इट वाज रियली नाइस।
सिमिलरली अदिल हुसैन इज डूइंग रियली ग्रेट कि वो गुस्सा चढ़ा हुआ है, बोल समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, ठीक है जाओ फिर भुगतो। तो वो मुझे फर्स्ट एपिसोड बहुत मजे की लगी थी। हाँ, आई एन्जॉयड इट टू एंड आई थिंक व्हेन उसके साथ वो हुई थी मगिंग तो वो बेचारी शी वाज़ लाइक अब तो जो आपका कॉन्फिडेंस एक निकल जाता है ना बिल्कुल, देन शी वेंट बैक टू हिम फिर एक चूँ नहीं निकली कि वापस अपार्टमेंट में चली गई बेचारी उसके साथ। एनीवे अगेन आई लाइक्ड इट कि सेकंड में जो उनकी फिर झड़प होती है जब वो बार-बार परेशान पूछता है कि भाई तुम किसी को ढूँढने आई हो, तुम परेशान लग रही थी इसलिए एंड शी जस्ट अच्छा उस वक्त भी सोहाई का आई जस्ट वांट टू कैरी ऑन फ्रॉम व्हाट यू सेइंग परफॉर्मेंस बिकॉज जब वो गुस्सा भी कर रही थी ना इसके ऊपर कबीर के ऊपर तो उसमें ना एक सेंस ऑफ हर्ट एंड हेल्पलेसनेस थी इन हर एक्सप्रेशंस बिकॉज शी न्यू दैट शी फाउंड आउट सलार डिसअपियर हो चुका है अब नहीं मिलेगा उसको और वो सिर्फ डिसअपियर गायब नहीं हुआ है बल्कि वो धांधली करके गायब हुआ है एंड शी डिडंट नो कि वो किसके पास जाए वो अकेली है तो उसका गुस्सा जो है ना उसका सारा कबीर पे उतर रहा था कि आप क्यों जानना चाहते हैं आपको क्या इतनी ज्यादा फिक्र है मेरी सो ऑल दैट केम आउट बट इट वाजंट जस्ट प्योर एंगर इट वाज हेल्पलेसनेस एंड शी इज फीलिंग लॉस्ट एंड अलोन बिल्कुल, अब वो समझ रही थी शायद सालार को ढूँढना आसान और सालार सेटल होगा और सब कुछ यहाँ आके तो पता चला कि सालार ने पता नहीं कितने लोगों के पैसे देने और कितना बड़ा मसला है। तो वो जिस मकसद के लिए आई थी उसको थोड़ा-सा लॉस फ़ील हो रहा है वहाँ पे, सो आई कंप्लीटली एग्री विद यू। पर उनकी नोक-झोंक जो है वो मज़े की है, डिटेलिंग ये पूरा उन्होंने नीचे वो जो मगिंग का सीन था वो बड़ा डिटेल में दिखाया। फिर वो जो ऊपर अपने ऑफ़िस से देखता है शी इज़ वॉकिंग ऑन द रोड वो सारा, फिर वो जो दुकान से खरीदती है, बोलती है ₹120 ये वाला बिस्किट हटा दो, सिर्फ़ पानी और वो दे दो। तो इट मेड इट सो रियल, दे मेड श्योर दैट वी फील हर स्ट्रगल एंड वी फील कि बेचारी गली-गली जा रही है, रोड पे कर रही है, एंड यू वर फीलिंग फॉर शबाना दैट वे। और शबाना का कैरेक्टर भी इसी तरीके का है, कि वो बेखौफ है और जिस चीज़ पे उसका दिमाग आ जाए, फिर वो उसी के पीछे भाग रही होती है, वही कर रही होती है। अच्छा जी, तो दादी कुछ पिक्चर्स देख रही थी, अब उनकी क्या मिस्ट्री है? तो भाई मैंने तो उसको जरा जूम इन किया तो पिक्चर तो मुझे गांव में लग रही थी बिकॉज वो किसी घर की छत पे खड़े हुए थे दोनों एंड देयर वाज अ बेबी इन हर हैंड और हिज हैंड एंड ऑब्वियसली अब मैंने सोचा गांव में क्योंकि अब तो शहर में रहते हैं तो कोई मिस्ट्री है उनकी जो ये बता नहीं रहे हैं ऑब्वियसली जिसकी वजह से इनका खिंचाव है कबीर के साथ और अब ये इसकी भी बैक स्टोरी चेक कर रहे हैं शबाना की इनके अब्बा कबीर की कि ये कहाँ से आई है सब पता करो सो I mean, one twist in the story and a coincidence, of course, could be that there's some connection between Shabana and Kabir's father. Yeah, but And Kabir is probably, and maybe Kabir and father maybe hai, maybe he is not really his son. I mean, ये सब मेरे assumptions हैं, I don't know. बट अच्छा है, ड्रामा इंटरेस्टिंग है उधर, मतलब आप सोचते रहते हैं कि अच्छा अब क्या होगा क्या होगा, आपको आपकी क्यूरोसिटी बिल्टअप रहती है और चल रही है, पेस भी मुझे सही लग रही है। पहले हम कबीर को इतना नहीं देख रहे थे, अब कबीर आ गया है। दूसरा बावले ने जो है उसकी बच्चे की हेल्प की है कि वो उन्होंने बेकरी खुलवाने में मदद कर रहा है एंड एवरीथिंग, तो वहाँ भी ट्रैक चल रहा है। तो ओवरऑल सिर्फ शबाना इज डूइंग गुड। Okay, so number one, I wanted to quickly touch on Bavle, and he is now insisted कि मुझे कोई बावला नहीं कहेगा, मेरा नाम बिलाल है। तुम लोगों ने मेरा नाम वो जिस आदमी के साथ उसकी झड़प हो रही थी, जो शबाना को बुरा भला कह रहा था, and he defended her, and he said, no, you can't talk to her like that. So Bavla has now had this, he's having this transformation, and if we throw, it back to the conversation that Shabana had with him, and she said कि ठीक है, मैं अपने साथ अब बावली को लेकर जा रही हूँ आई थिंक दिस इज व्हाट शी सेड एंड नाउ यू आर गोइंग टू बी बिलाल एंड बिलाल इज नाउ ही इज बिकम मोर असर्टिव तो एक इंसान अगर आप पे बिलीव करता है तो कितना फर्क आई थिंक नाउ एंड इट्स वेरी नाइस टू सी दुराब खलील नाउ शोइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से ही इज नॉट एंग्री ही इज जस्ट मोर कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ अच्छा बच्चे को उन्होंने जगह दे दी मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने नाम भी उसका वो रखा है शबाना के नाम से बच्चे ने रखा है अच्छा जो खालू है ना ये इतना गिल्टी फील कर रहे हैं आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब फिर से ये बिलाल को माइल करेंगे टूवर्ड्स शबाना बिकॉज वो तो अभी उसी स्टोरी में फंसे हुए ना उनको तो कबीर वबीर के बारे में कुछ नहीं पता सो मे बी ही फील्स कि अभी भी यहाँ बिलाल और इसके बीच में शबाना के बीच में कुछ हो सकता है एंड बिलाल इज ऑल्सो बिकमिंग अ चेंज पर्सन सो आई डोंट नो वन थिंग स्मॉल आई वांटेड टू पॉइंट आउट कि मन्नू की अपने एज बहुत कम दिखाई है फॉर अ चाइल्ड जो राबिया बेकरी में किचन में वो बिस्किट भी वो खुद बना रहा है फिर वो बेच भी खुद रहा है और अच्छी बात भी मुझे ये लगी कि उसने कहा कि ठीक है लेकिन तुम सुबह स्कूल जाओगे बिलाल ने उससे कहा और शाम को तुम अपनी दुकान पर आओगे सो दे आर शोइंग कि दीज यंग किड्स दे नीड टू अर्न देयर लिविंग एंड दे डोंट हैव अ चॉइस दे नीड टू डू इट तो वो पढ़ भी रहा है लेकिन उस बच्चे की उम्र आपको थोड़ी सी ज्यादा दिखानी चाहिए थी फॉर एवरीथिंग ही इज डूइंग मैं इस बारे में काफ़ी कन्फ्लिक्टेड थी बिकॉज़ आई लाइक मुझे नहीं समझ आती ड्रामों में इतना छोटी एज के बच्चों को क्यों दिखाते हैं।
काम करते हुए एंड वी आर नॉर्मलाइजिंग इट। ठीक है, उन्होंने स्कूल वाली बात बोली और अब डिपिक्ट भी करें, रियलिटी है कि बच्चे इतनी छोटी उम्र में काम कर रहे हैं, बट वी नीड टू एडवोकेट समथिंग एल्स, वी नीड टू टेल पीपल कि आप हेल्प आउट करें, आप पढ़ाएं जब तक वो बच्चा उस एज का नहीं हो जाता, 14 या 18 जो भी ऑफिशियल एज है जिस पे वो काम कर सके, उससे पहले नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक, यू नो। या उसमें भी फिर एक अच्छी बात ये थी कि बिलाल और तारा ने कहा कि हम रेंट डिवाइड करेंगे, तो बिलाल सेड कि नहीं हम इससे रेंट नहीं चार्ज करेंगे, हम नफा चाहे शेयर कर लें, बट वी विल नॉट चार्ज हिम. The other thing which I really liked was Dadi's conversations with both Shabana and Kabir. It was really cute. अच्छा शुरू में तो वो काफी बीमार थी, कबीर आके मिलते हैं, फिर शबाना भी आके मिलती है, और शबाना ने एक अलग स्टोरी सुनाई कि मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी दोस्त नीचे थी, उसकी दादी थी, उससे मिलने, तो मैंने सोचा आपसे भी मिल लूं. और वो कबीर ने अलग स्टोरी सुनाई कि भाई वो तो इंटरव्यू के लिए आई थी, मुझे पता चला तो वो साथ आ गई. तो दादी ने पकड़ लिया एंड दादी ने कहा असल कहानी मुझे सच बताओ. एंड देन शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड कि उसकी शादी हुई कि नहीं, उसकी शादी नहीं हुई, सो शी इज ट्राइंग टू पुट 2 and 2 टुगेदर, एंड आई थिंक शी वांट्स कबीर टू सेटल. ऑल्सो अगेन मुझे अच्छा लगा कि कबीर वाज रियली ब्रोकन व्हेन ही फाउंड आउट अबाउट दादी, बिकॉज he has nobody else in his life, so that you know that weak moment came when he said अगर आप नहीं होंगी तो फिर आप मुझे भी अपने साथ ले चलें, because I can't live without you. तो it was nice, and उन्होंने उसको बैलेंस किया थोड़ा सा lightness के साथ, the way दादी was, so very nice scene there. Yeah, true. I just wanted to say one last thing कि सालार मियाँ अब उनको नजर आ गए हैं, शबाना को, वो भाग रही थी उनके पीछे. फुरकान कुरैशी is, I'm assuming that is सालार, because वो फिर खो गए कहीं, वो क्राउड में जाके वो पीछा कर रही थी उनका. But I want to, it's too late now, the drama is written. अब आप सालार के कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि राइट नाउ आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन कबीर एंड शबाना. So I'm hoping कि ये वाला जो ट्रैक है, that should be strong enough for us to want to keep watching. I don't think it's needed. Salah is तो एक reason है for her to come to city and to start the track between Kabir and Shabana. So I'm actually okay कि उसको बिल्कुल मिले ही नहीं और कबीर और शबाना का अपना सिलसिला स्टार्ट हो जाए. So I'm quite okay with it. हाँ, लेकिन वो मिलेंगे anyway. Okay. ठीक है जी, we can move on to the next drama which is Kafil. Yes, Kafil had some very powerful and beautiful conversations. आप किससे शुरू करेंगी? I think मैं ये कहना चाहती हूँ कि despite all the little bit of flaws that Kafil had, और जो भी कफील को बैशिंग मिली, जो भी कफील को क्रिटिसिज्म मिला, बट I mean we cannot deny the fact and we should applaud, appreciate and be thankful to the script, to the direction, to the actors for giving us these 2 beautiful episodes and such heartwarming and much needed messages. And in the end you watch the script and you say Umaira Ahmed is Umaira Ahmed Shazia, and जिस खूबसूरती से उन्होंने वो messages भेजे, for me that was Subuk and his Subuk and Sumaira's conversation, and then Dani's father and Subuk's conversation. वो and also भाई की conversation जो ज़ेबा के हैं, वो इतनी कोई खूबसूरत तरीके से है कि आपको एक मिनट के लिए भी कहीं से preachy नहीं feel हुआ शाजिया, and you felt like we wanted to hear that. कितनी दफ़ा होता है ऐसा कुछ कि आपको कोई मैसेज सुनना हो और आपके yeah we wanted to hear this message, we were waiting for this. So for me, this is what the drama did. I also love Jami and the mother's conversation, Zeba's mother's conversation, because now Rabia, by this point, it's not just that I'm angry at Zeba's mother. Zeba's mother represents now all those people and society that will make sure कि ये लड़की अपनी जिंदगी नहीं जी सके खुशी से, आराम से, that women should not get a second chance, that it's not right, it's wrong, and जो हमें ये सारी बातें करने से रोकती है. तो आई थिंक ज़ेबा's मदर फॉर मी, और उनके जो सवाल थे, उन्होंने कहा कि इस्लाम ने हया का भी कहा है, उसने कहा हया का तो कहा है लेकिन निकाह को तो मना नहीं किया ना, ये तो कोई गलत बात तो नहीं कर रही. एंड देन शी फाउंड आउट कि ज़ेबा भी इसी वजह से मना कर रही है, क्योंकि जिस वजह से ये मना कर रही है. तो आई थॉट कि वो कॉन्वर्सेशन ने वो सारी बातें चाहे निगेट नहीं करी, लेकिन लोगों को सोचना थोड़ा सा उस तरफ शुरू किया कि व्हाट्स रॉन्ग, व्हाई कैन शी नॉट डू इट, बड़े बच्चे हैं तो क्या हुआ. हाँ, ये वो बार बार कह रही थी अभी बेटियों की शादी नहीं हुई, विच इज व्हाट ऑलवेज स्टॉप्स वुमेन, कि अभी हमारी बच्चियों की शादी नहीं हुई, हम कैसे कर सकें. यहाँ सुबुक का रोल बहुत जरूरी होगा. अच्छा, तो मैंने इस सारी चीज़ को ऐसे देखा था, जो तुम्हारा एंगल है वो भी ठीक है, कि ये तो उमैरा अहमद ने और मीसम ने और जो ड्रामा है पूरा जो टीम है
उन्होंने बताया भाई ये रीजंस हैं, जब आप ये करते हैं, आप जब एक सिंगल मदर की शादी की बात होती है तो दीज आर द आइडियाज, यू से ओ उसके बच्चे हैं, ये जो सारी बातें माँ ने बोली। और वो आता भी कहाँ से, आपके अपने घर से आता है, आपकी अपनी माँ, आपका अपने घर वाले रोकते हैं। वो कहती है भाभी को नहीं बताना, वो शर्मिंदा, वो बात करेगी, शर्मिंदगी होगी, मजाक उड़ाएगी। तो यहाँ तो ड्रामे ने वो किया। देन दे टैकल्ड इट विद द कॉन्वर्सेशन दैट सन हैड विद द मदर। जो ज़ेबा का भाई कहता है नहीं, अब मैं स्टैंड लूँगा, अब मैं चीज़ें चेंज करूँगा। एंड ही वाज़ वेरी इमोशनल एंड आई फेल्ट लाइक, सो उन्होंने पहले वो बताया जो इंडस्ट्री, जो सोसाइटी में होता है, सोसाइटी की आवाज़, जो हम सबके थॉट्स हैं, जो हर किसी को फेस करने पड़ते हैं, जो पहली थॉट आती है, जो चाहे, और मज़े की बात ये शाज़िया, चाहे कितना भी कोई प्रोग्रेसिव हो, कितनी भी आप किसी क्लास से, अपर क्लास से, एलीट क्लास से, आप एजुकेटेड, अरे उसकी तो बेटियों की शादी की उम्र है ना, वो खुद शादी करेगी। ये इतना सुनने को मिलता है। एंड वी अज्यूम कि वो एक सिंगल मदर जो पहुंच गई इस एज को, उसके बच्चों की बड़ी उम्र है और शादी करने वाली उम्र है, तो उसके अपने ख्वाब नहीं होंगे। शी शुड जस्ट गिव अप ऑन लाइफ, शी शुड जस्ट बी अ समथिंग इन अ कॉर्नर इन अ हाउस। तो ड्रामे ने वो सब मेरे लिए तो किया, जो उसकी माँ से, इवन दो वी आर एंग्री एट द मदर, बट द मदर्स कॉन्वर्सेशन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज तभी आप उन सब चीज़ों को टैकल कर सकते थे। और फिर जाके उसके भाई ने वो सारी बातें बोली, एंड उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली उमर अहमद ने। उन्होंने कहा, वो भाई कहता है कि अगर आपने पढ़ा लिया होता ना, तो आज वो इस तरह नहीं दर दर की टोकरें खा रही होती, वो खुद भी कर लेती। पढ़ा लिया होता तो शायद रिश्ता भी किसी बेहतर जगह पे आता, शी वुडंट हैव ऑलवेज फेल्ट कॉम्प्रोमाइज। तो वो वहाँ पे भी एक पूरा एक प्रोसेस था, जिससे उन्होंने वो थॉट प्रोसेस को टैकल किया जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। हाँ, so that is what I was saying. That's what I was saying कि वो एक माशरे की आवाज है एंड देन ऑफ कोर्स। अच्छा, मुझे ना ये भाई के ये कमेंट्स बड़े अच्छे लगे कि उस वक्त मैं छोटा था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन अब मैं करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। एंड द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड जामी वाज, क्या आपने ज़ेबा बाजी से बात करी है? लाइक ही सेड ओके माय मदर। उन्होंने कहा आप जाएं इधर से, बिकॉज ही रियलाइज शी इज नॉट गोइंग टू हेल्प मैटर्स एट ऑल, बट ही हैड अ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन विद हिम। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा ये प्लॉट ट्विस्ट भी कि उसने ज़ेबा के साथ, सुमेरा के साथ ट्राई कर लिया, जामी ने ज़ेबा के साथ ट्राई कर लिया, उसके बच्चों से जाके मिल गया, जो बहुत ही स्वीट सीन था बाय द वे। और फिर उसने कहा अच्छा, आई थिंक आई नीड टू गो स्ट्रेट टू द मदर बिकॉज देयर इज नो अदर वे एंड दिस इज द प्रॉपर प्रोटोकॉल इन दिस फैमिली। तो आई लाइक द वे द प्रोग्रेशन वाज शोन। मुझे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि ज़ेबा बेचारी को पता ही नहीं, ठीक है, ज़ेबा अपने दुख में है, वो कह रही मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मुझे सही चीज़ करनी है, मेरे बच्चे बड़े हैं, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। बट सुबह गया, वो बात कर रहा है, इधर जामी पहुँच गया। सो आई जस्ट लव दिस होल थिंग एंड आई वाज़ लाइक, ज़ेबा बीच में खड़ी है, उसके एंजल्स हैं, सुमेरा, जामी, सुबुक, जो और उसका भाई भी जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए चीज़ें कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। और फिर शादी से तुमने तो कवर कर लिया प्रोटोकॉल वाली बात, तो मैं अब उसको नहीं रिपीट करना चाहती। बट आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ड्रामे ने की ना, वो मेरे लिए सुबुक का खुद ये एहसास करना। और सुबुक को ये नहीं पता था दैट मेरी माँ किसी को पसंद करती है। सुबुक ने अपने ओन पे इनिशिएटिव लिया, उसने जाके सुमेरा से बात की। एंड आई थिंक वहाँ पे उमेरा अहमद ने ये दिखाया सोसाइटी को कि भाई जब एक औरत है, सिंगल है, उसके बच्चे बड़े हैं, तो आप कंसिडर करें कि क्या वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती है। एंड उस पे भी मेरी थॉट थी, हो सकता है बहुत सी औरतें नहीं करना चाहती हो, दे आर हैप्पी टू बी अलोन, व्हिच इज़ कंप्लीटली ओके, बट डोंट लेट हर नॉट गेट मैरिड बिकॉज ऑफ लोग क्या कहेंगे, बिकॉज के उसके बच्चे बड़े। तो मुझे ना, मेरे लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत ये पूरा चीज़ थी कि माँ को नहीं पता सुबह क्या है, सुबह को नहीं पता माँ पसंद करती है। सो ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो ड्रामे ने सोसाइटी में एक थॉट डाली है। राबिया, एंड पता है क्या मुझे लगता है सबसे जरूरी है उस औरत के दिल में और दिमाग में ये थॉट डालना, बिकॉज देयर इज अ बिग ब्रिक वॉल विच इज इन फ्रंट ऑफ ज़ेबा। वो इस बात को एक्सेप्ट करने में शायद कभी ना एक्सेप्ट करे, और बहुत सारी औरतें नहीं करती। उसको तोड़ने में जितना काम उस्मान को, सुबुक को, जामी को करना पड़ेगा, आलिया को शायद करना पड़े, दैट्स गोइंग टू बी बिकॉज शी विल से नो, दिस इज नॉट हैपनिंग नाउ, दिस वॉज माई लाइफ चॉइस, ये हो गया, खत्म हो गया, बस मेरी किस्मत में यही था। सो उस लड़की को एक्सेप्ट कराना कितना मुश्किल काम है। वी ऑल वांट हर टू से यस, बट शी स्टिल, उसको लग रहा है अभी इसको एक पहाड़ चढ़ना है टू से यस टू हिम। क्योंकि शाजिया वो इनबिल्ट होती है ना, वो कैसे सोचे, उसकी तो बेटियों की शादी होने वाली है, वो कैसे उसको अपनी माँ का रिएक्शन पता है ना, सोचो। तो यू कैन अंडरस्टैंड वेयर ज़ेबा इज कमिंग फ्रॉम,
बिकॉज़ जब माँ ऐसे करेगी तो एक बेटी में कैसे हिम्मत होगी ये सब करने की, और वो कैसे गारंटी दे सकती है कि मेरा भाई मेरे साथ खड़ा होगा, और वो तो इतना गिल्टी फ़ील करती है सुबुक के सामने, उसको नहीं पता कि सुबुक के ज़हन में क्या चल रहा है। सो ज़ेबा's रिएक्शन इज़ कंप्लीटली नेचुरल, एंड आई फील द रिएक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ वुमेन। मतलब कोई बहुत ही, मतलब आपको कोई बेशर्म बोलेगा, बेहया बोलेगा, हू वांट्स टू हियर दीज़ थिंग्स, अगर आप ये सोचें, आप किस मुँह से जाके अपने बेटे से बोलेंगे कि भाई आई वांट टू गेट मैरिड जब तुम्हारी शादी की एज है? सो नहीं हो सकता ये चीज़ें। But Subuk's conversation with Sumaira was amazing. Ashir did an amazing job. I felt he was doing phenomenal the way उसने पूरी बात बोली कि माँ बाप की रिलेशनशिप होती है ख़राब, फिर मेरी माँ को ये हक है कि वो करे, और मैं उनका कफ़ील बन सकता हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा था that he was not shying away from his responsibility, but he made sure that लोग समझे कि एक बेटे का सपोर्ट करना और एक शौहर का जो कंपेनियन होता है, जो मोहब्बत देता है, जो वो बेटा नहीं कर सकता है, यू कांट रिप्लेस। तो इतने जो कॉबवेब्स हैं ना सोसाइटी के ज़हनों में हमारे सबके, वो मेरे बते एक-एक करके हटाए थ्रू सुबुक्स कैरेक्टर, एंड आशिर वाज़ अमेजिंग। And Rabia, you're so right. I don't again want to repeat it. लेकिन I think कि ये society में हमारा इशू सिर्फ सिंगल मदर्स के साथ नहीं, पेरेंट्स के साथ इन जनरल है, जिनके स्पेशली जब एक ही बेटे होते हैं, या चलो अगर ज्यादा भी हो, कि एक जो वो रिलेशनशिप विच इज खूबसूरत रिलेशनशिप है माँ और बेटे की, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन, एक बेटा भी प्रेशर में होता है और माँ भी उसके अंदर वो ढूंढती है, वो क्या करूं, वो प्रेशर अननोइंगली शायद डालती होगी और वो हिफाजत ढूंढती है, विच मेक्स हिम कावर डाउन इवन मोर। एंड जबकि सुबुक हर चीज करने को तैयार है, लेकिन एक पूरी there's a different connection that a woman will have with a husband, which is what he was trying to tell all of us, which you can, and doesn't mean कि like you said कि ज़ेबा को शादी करना जरूरी है, लेकिन ऑप्शन उसके सामने होना चाहिए। एंड सुबह को शुरू में भी दिखाया था कि जब वो तैयार हो रही थी सैफ की शादी के लिए, तो वो कह रहा था कि आप तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, सो ही कैन सी दैट साइड ऑफ हिज मदर एंड ही वांट्स टू मेक श्योर दैट शी लिव्स इट फुली। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ड्रामे में ये लगी कि जो चेंज आया वो भाई और बेटे की तरफ से आया, क्योंकि शायद बाप भी माँ की तरह सोचता हो। जो पुराने लोग होंगे वो तो इसी तरह सोचेंगे। जो चेंज ला सकता है, प्रोग्रेसिव हो सकता है, वो भाई या बेटा ही प्रॉब्ली होगा, बाप भी हो सकता है। बट इन लोगों की गैरत सबसे ज़्यादा होती है कि हमारी माँ, हमारी बहन कैसे कर ले। तो उन्होंने फैक्टर ऑफ चेंज जो बनाया उमैर अहमद ने, वो सुबुक को और उसके ज़ेबा के भाई को बनाया, जो उस्मान। और देखो बच्चों से भी, बेटियों से भी मिल लिया है ना, बिकॉज उसको बेटियों का खतरा था, और वो तीनों भी आपस में बातें कर रही थी। जवेरिया भी कह रही थी कि काश मैं सब कुछ जाके अम्मी को दे सकूं। उसके सेंस में गिल्ट भी है कि अम्मी कैन नॉट एंजॉय ऑल दिस दैट आई एम एंजॉयिंग राइट नाउ। और वो बेटियों का तो मुझे बहुत ही क्यूट सीन था, उन्होंने सारी ग्रोसरीज उठा के रख दी। कह रही क्यों किया इतनी महंगी महंगी चीजें? कह रही आपने ही तो कहा था कि सब रखो, हमने रख दिया, उनको कुछ नहीं, पैक करो सब कुछ वापस। इट वॉज रियली क्यूट। एंड इवन व्हेन शी कॉल्ड हिम, she is sort of like keeping this barrier. And one thing I want to say, you want to say something? नहीं, तुम बोलो। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, अनफॉर्चुनेटली जो तुमने एक बात कही ना कि अगर औरत करना भी चाहे दूसरी शादी तो उसको कहा जाएगा कि वो बेशरम है, या उसको फिक्र नहीं है अपने बच्चों की। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इस ड्रामे में भी नैरेटिव को बहुत फूक फूक के कदम रखना होता है, और वो नहीं दिखा सकते कि ज़ेबा थोड़ा सा सोच भी रही है जामी के बारे में इस तरह, विच इज काइंड ऑफ सैड बिकॉज शी इज अलाउड टू डू दैट इन हर ओन थॉट्स एट लीस्ट, बट शी कांट, शी आई मीन इवन इन हर थॉट्स शी इज सेइंग नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लाइक स्टे अवे फ्रॉम मी। सो दैट इन इटसेल्फ इज वेरी सैड टू वॉच, because we will call her out. Yeah, because the audience will call her out also. Why will the audience call her out, Shazia? This is realistic. This is what the drama is showing कि ये चलता है भाई औरत के ज़हन में। आप उसको इतना डराते हैं कि उसकी हिम्मत नहीं है कि वो ख्याल में भी कर सके। सोचो ना, कोई आपको बेशर्म बोल रहा हो, यहाँ तो बहुत प्रोग्रेसिव दिखा है, बट रियल लाइफ में कोई औरत ऐसे तो मुझे तो लगता है कि उन्होंने दिखाया ये रियलिटी। आप औरत को इतना स्केयर कर देते हैं कि वो ऐसा सोचती है। हमारी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है ड्रामे के थ्रू। मेरे जो सुबुक ने बातें बोली, आई रियली थॉट अबाउट दैट, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी वो चीज़ें। मुझे I'm just so happy the drama came up with new angles of romance. It was not the typical thing वो उसको groceries की साइड पे मिलता है, फिर उससे बोलता है मेरी हेल्प कर दे। वो बहुत क्यूट सीन था, एंड आई थिंक हसन खान इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब हसन की और
सनम की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, डायनामिक्स बहुत अच्छी है ऑन स्क्रीन। एंड वो जो पूरा खाने वाला सीन था वो इतना अच्छा था, इतने मज़े का था, इतना नेचुरल फ्लो एंड ही इज़ मेकिंग एन एफर्ट एंड द किड्स आर सो कंफर्टेबल। बहुत खूबसूरत उन्होंने पूरा प्रोग्रेशन दिखाया एंड इट वाज़ वेरी वेरी डिफरेंट। इनफैक्ट मुझे थोड़ा-सा हुआ कि अच्छा अगर इसने वाक़ई जानबूझ के ग्रोसरीज़ छोड़ी है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रिस्पेक्ट हर, यू नो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को एप्रिशिएट करो। लेकिन वो कहता है मैं तो आपकी ग्रोसरीज़ खा रहा हूँ। तो वहाँ ड्रामे ने मुझे कवर कर दिया, यू नो, लाइक दिस इज़ सो फनी। ही इज़ लाइक अच्छी क्वालिटी है, आई डोंट नो आप क्यों इतनी कॉन्शियस हो रही है। तो वो सारे इंटरैक्शंस वर सो ब्यूटीफुल। Well, but I liked it. अगर छोड़ भी दी होती, I would be okay because he tells her कि आपने मुझे फोन किया, you know, he's so happy. तो वो हल्का सा कहीं ना कहीं एक जो है ना, he's trying to be light with her. तो I enjoyed it. नहीं, वो तो उसने कह दिया अगर आप इस बहाने मेरे घर आएँगी तो बहुत अच्छी बात है। वो तो लगा हुआ है, वो तो उसको उसको ही इज़ नॉट गिविंग अप बिकॉज़ ही अंडरस्टैंड्स, यू नो, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो वो तो चीज़ बड़ी अच्छी थी। नाउ नथिंग एल्स, तो फिर हम आ जाएँ बुक और दानिन के फादर। I just wanted to talk about Hassan Khan's entire styling and how आपने पहले उनको बिल्कुल different दिखाया था in the denim jacket and now you have to again show him in an age that he is not really in real life. ठीक है, अब तुम्हारे इंटरव्यू में देखो, अगर कल मैं देख रही थी, मैंने कहा कितना different and you know how because he has to appear a little older, so casting over here and also the styling was very well done. या बिल्कुल सही कह रही हो। Okay. ओके जी, दनीन एंड सुबुक के दनीन के फादर एंड सुबुक की इंटरेक्शन बहुत, शुरू में मैं सोच रही थी कि क्या एक लड़की के बाप को जाना चाहिए लड़के से बात करने। मैं थोड़ी सी उस चीज़ के बारे में अनकंफर्टेबल हूँ क्योंकि सुबुक ने बार बार मना किया। देन आई टोल्ड माई सेल्फ दैट ही नोज सुबुक, वो एंड इट्स सुबुक। अगर कोई ऐसा एरोगेंट बंदा होता तो शायद आप कहते कि नहीं जाना चाहिए। तो फिर मैंने वर्डिक्ट दे दिया कि ठीक है चले जाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन के दूसरी साइड पे कौन बंदा है, डिपेंडिंग ऑन के चल क्या रहा है, यू नो। बस थोड़ा सा मुझे हुआ था कि इसमें अगर दनीन अपने बाप को बता देती ना कि वो इस वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि सुबुक की बात शेयर कर चुके हैं दनीन से, तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता। क्योंकि इसी को थोड़ा सा वो करें तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात हो जाती है कि एक लड़का बार-बार मना कर रहा है तो आप अपनी बेटी को फिर भी उसके ऊपर पुश करने या फ़ोर्स करने के लिए चले जाएँ। Okay, I didn't feel like that at all actually because I understood that the father knows why Subukis and like you said, the father knows him very well. Daneen का ये था, देखो Daneen is in this situation that she is madly in love with Subuk. तो वहां तक तो उसको समझ आ रहा था कि Subuk समझ रहा है मैं इस घर में एडजस्ट नहीं कर सकती, लेकिन जब उसने दूसरा रिश्ता उसकी तरफ किया, बिकॉज उन्होंने कहा भी कि सुबुक बहुत तारीफ कर रहा था, आलिया ने कहा, so that was like a personal thing. अच्छा, अब अब्बा क्यों गए? Again, I didn't feel that because Abba maybe sees a little bit of himself in Subuk. Like you said, he knows him and he wants to encourage. उनकी इतनी खूबसूरत वो बात थी कि maybe वो मेरे लिए lucky हो गई, and that's what he's hoping. और you know what, even the कहानी, उनकी जो कहानी थी कि वो पहले ये बेच रहे थे, उसके बाद उन्होंने काम किया बहुत ज्यादा hard work and things changed. We've seen that happening around us, Rabia. You know, we've seen over the years कि लोगों के घर change होते हैं and lifestyle change होता है and it's all through a lot of hard work. So I really like the story. क्योंकि मैं सोच रही थी क्या कहेंगे because सुबह की बातें बड़ी convincing थी कि भाई ये बाथरूम मेरा देखें ऐसा है, कभी पानी आता है नहीं आता है, हम जमीन पे बैठे होते हैं। वो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी एंड द सीन वाज वेरी वेल डन। तो आई लाइक व्हाट ही सेड इन रिप्लाई। वो फोर्स्ड नहीं लगा आपको, वो बड़ा अच्छा लगा। नहीं, वो पूरा सीन बहुत खूबसूरत है एंड उस सीन पे मैं अभी 1-2 और बातें बोलती हूँ व्हिच वाज़ रियली गुड। आई जस्ट थिंक क्योंकि तुमने अभी दोबारा बोला तो मेरे ज़हन में फिर दोबारा एक चीज़ हुई कि नहीं, आई डू, जो तुमने बोला कि उसने, क्योंकि वो मेरे ज़हन से इस वक़्त निकल गया था कि हाँ, सुबुक ने तो रिश्ता भी भेजा था तो दनीन और भी ज़्यादा अपसेट थी, उसको अपनी और भी ज़्यादा बेइज़्ज़ती फ़ील हो रही थी। सो आई डू फ़ील दैट वो पर्सपेक्टिव ज़रूर दिखाते कि दनीन बताती कि सुबुक ने इस वजह से मुझे मना किया तो फिर बात करने आता। maybe I am still that conservative side of the society. I do feel कि अगर लड़का इतनी बार मना कर रहा है तो लड़की की self respect is more important than anything, then her खुशी also, and the father should not have gone. तो थोड़ा perspective डाल देते तो मैं बहुत खुश होती। But then moving on to the scene itself, I think it was so beautifully done. And शाज़िया उन्होंने ना दो बड़ी, एक तो मैं भी यही सोची थी कनेक्ट कैसे करेगा, और फिर मुझे ऐसा लगा उमैर अहमद और मीसम नकवी ने कहा जो आप सब लोग इतने पिछले एपिसोड में बोल रहे थे ना, लीजिए हम आपको फुल दे रहे हैं, क्योंकि उसने वही बात बोली बाप ने कि अभी तो दनीन पढ़ रही है, हमें कोई जल्दी नहीं है, यू नो। और फिर सुबुक जो समझा नहीं पा रहा था सब कुछ, उसने कहा कि मैं फिर वही बोलूँगा, इनको नहीं आएगी समझ। उसने पूरी बात को बोली एंड
I think maybe the father really wanted to just hear that and be sure कि Subuk is a nice guy and his reasons for my daughter are correct and वो उसकी खुशी के लिए कर रहा है और फिर वो इसीलिए अपनी कहानी बताते हैं. मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो इनडायरेक्टली इस पूरी कॉन्वर्सेशन में हुई, द कॉन्सेप्ट ऑफ निकाह. द कॉन्सेप्ट कि आपका रिस्क किसी और के साथ जुड़ा हुआ होता है और निकाह एक बाबरकत चीज़ है, विद द डिस्क्लेमर दैट ऐसी किसी भी लूजर के साथ अपनी बेटी की शादी मत कर दीजिए प्लीज़, जो बिल्कुल काम करने का इरादा नहीं रखता हो. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक केस जहाँ पे लड़का कोशिश कर रहा है, उसमें लगन है, उसके चांसेस है, उसकी एबिलिटी है, उस पे आप ये शायद रिस्क ले सकते हैं. यू नो, जो उन्होंने बताया भी कि निकाह के बाद, शादी के बाद मेरी तो किस्मत बदली. एंड इनफैक्ट हसन खान जो है ना, हिज इंटरव्यू इज द सेम, वी स्पोक अबाउट द सेम थिंग. शाजिया, ही इवन टॉक्ड अबाउट कि कैसे पहले ड्रामे के बाद उनकी शादी हुई एंड आफ्टर शादी यू नो थिंग्स चेंज फॉर हिम, क्योंकि वो उनकी भी यही निकाह वाली बात थी. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा. फिर ऑफ कोर्स उनकी पंच लाइन तो दरीन के फादर की जो सबसे ज़्यादा थी प्यारी, वो ये कि हमारे इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत लोग हैं लेकिन हमें तो सुबुक पसंद है और सुबुक के लिए हम एक नहीं सारी ज़िंदगी वेट करने को तैयार हैं. तो आई थॉट दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज दैट ठीक है, लड़का स्ट्रगल कर रहा है तो वेट कर लें, वो सेटल हो जाएगा तब शादी कर लें, बट एंड वेटिंग इज़ ओके. सो मुझे तो बहुत मज़ा आया. मेरी तो आंख में आंसू थे दोनों सीन्स पे, सुबुक वाले पे भी, इस पे भी, इवन जब ज़ेबा का भाई बोल रहा होता है उस वक्त भी. And I really liked it कि Subuk himself was crying when the father told him everything because it was like this pressure on him. एग्जैक्टली, सुबुक के ऊपर जो इतना प्रेशर था ना, जो सुबुक शायद खुद चाहता था लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी. वो अपनी तरफ से अच्छा ही करना चाह रहा था दरीन के लिए, लेकिन उसमें तो अब वो जब चीज़ उसको दे दी, यू नो, उसको कर दिया, तो आई थिंक वो सुबुक की जो सारी परेशानी थी, टेंशन थी, प्रेशर था, वो सब निकल गया. एंड फॉर somebody to say so beautifully that we believe in you, I think that's a big thing for a guy to hear. I think also it showed कि सुबुक अभी बच्चा है और वो अभी इतनी सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा है. अपनी अम्मा को, अपनी बहनों को, उसने एक बहन की शादी कराई है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन Daneem's father didn't forget that he's still a child, and that's how he looked at him कि I need a young man, not a child, and I need to come, someone needs to come talk to him, and a man needs to come talk to him who's been in his shoes, which is why I thought it's very beautifully done. And that those आंसू, वो जो रोया है ना, वो बहुत जरूरी था कि वो दिखाते, because like you said कि वो सारा इमोशन बाहर निकला उसका. शाजी, I just wanted to give a big shout out to Samhan Ghazi, जिन्होंने दानीम के फादर का रोल प्ले किया. I think he was really really good. उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हिज टोन, इट वाज रियली रियली गुड. एंड बहुत अच्छा उन्होंने काम किया और उनकी डिपिक्शन ऑफ दैट मोमेंट एज अ फादर वाज जस्ट हार्ट विनिंग. And I totally agree with you. Yes, I think कि again हम ये कहते हैं ना ensemble cast कि कम आपका एक मोमेंट है जो आपको मिलेगा, लेकिन वो मोमेंट जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए that वो आप टिक जाते हैं आप जाके ऑडियंस के लिए. And I think for us this scene made it for him. Yeah. एंड बस लास्ट में आई वांट टू जस्ट टॉक अबाउट द ट्वीट दैट उमैरा अहमद डिड, जिस पे उन्होंने बताया कि मैंने एक्चुअल एज जो है वो डिफरेंट रखी थी और कास्टिंग की वजह से उन्होंने एज को नीचे कर दिया. तो वही बात होती है, हमें नहीं पता चलता बहुत दफ़ा के बैक एंड पे क्या हो रहा है, कितना किसका रोल है एक फाइनल डिसीजन लेने में. बट आई थिंक शी फेल्ट कि उनकी राइटिंग जो है वो उसको जस्टिफाई नहीं हो रहा, तो उन्होंने वो ट्वीट की, जिससे क्लैरिटी भी आई होगी, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि जवेरिया को बहुत छोटा दिखाया है. सो आई गेस अगर 25 दिखा रहे थे अकॉर्डिंग टू व्हाट शी, आई होप मैं गलत नहीं कह रही हूँ, तो 25 पे फिर भी समझ आती है कि आप कर रहे हो कि ठीक है, शादी हो जानी चाहिए लड़की की, यू नो. Well, I think that सुबुक की and उसकी आशिर की and अरीका की तो कास्टिंग सही करी है उन्होंने, because according to अगर वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि Daneen is looking younger. लेकिन जवेरिया की कास्टिंग जो है that is the problem, and I think maybe that is what people were talking about. सो आई फील कि आजकल तो लोग इतने यंग लगते हैं, तो मैं कम्प्लीटली इस बात से एग्री नहीं कर सकती कि यंग लोग को कास्ट किया तो इसलिए आपने एज भी कम कर दी. somebody can look young also but still be 28 26. आप कॉन्वर्सेशन में, डायलॉग्स में क्लियर कर दें कि उनकी एज क्या है, what is the situation right now, so this could have been handled I think in a better way. I think I just feel, अब इस बात को मैं ख़त्म भी करना चाह रही हूँ कि कभी कभी ये ट्रेंड बना देता है कि फिर आगे भी यंग लड़कियां जो आना चाह रही हैं, लेकिन वो
उनका कास्टिंग वहां फिट नहीं हो रहा है, एज गैप, वो भी कहेंगी अच्छा इसने भी तो किया था तो फिर ये भी कर सकती है, फिर वो भी उसी किस्म के रोल। एंड व्हाई शुड वी डू दैट? बिकॉज अगेन जब हम, और ये मैं कह चुकी हूँ आई थिंक इसी ड्रामे के लिए किसी और के लिए, जब आप किसी को एक कॉलेज की लड़की दिखा रहे हैं एंड शी इज मच ओल्डर और हम कह रहे हैं यंग एक्टर्स को चांस नहीं मिल रहा, तो आई विल से द सेम थिंग ओवर हियर कि भाई आप सही कास्टिंग करें तो फिर उनको भी चांस मिले। That's all, nothing else. So I feel कि it can become a very dangerous trend in future. I'm sure जितनी conversations हुई हैं, everybody must have learnt a lesson, and going forward, I'm sure we will see a lot of changes. That is all from our side for Drama Cup. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और comments अपने views जरूर बताइए. Take care and अल्लाह हाफिज़. Thank you for watching. खुदा हाफिज.